सॉफ्ट या पीली पड़ जाती हैं। कहीं आप उसे रोज रोज पानी तो नहीं दे रहे। आज का वीडियो एलोवेरा के बारे में डीप डाइव है। गमला कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए एलोवेरा को, धूप कितनी चाहिए, पानी कब और कैसे देना है, फर्टिलाइज कब और कैसे करना है, एलोवेरा के बच्चे यानी पप्स निकालकर नए प्लांट्स कैसे बनाने हैं। वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वो बड़ी गलती भी बताऊंगी जो मैक्सिमम लोग करते हैं, जिसकी वजह से एलोवेरा की रूट्स जो हैं वो पूरी तरह से गल जाती हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। एलोवेरा का ये मास्टर क्लास वीडियो शुरू करते हैं। एलोवेरा एक सक्युलेंट है, तो इसकी लीव्स और रूट्स दोनों पानी स्टोर करती हैं, इसीलिए ये कम पानी में ही सरवाइव करता है। इंडियन बालकनी, टेरेस या इंडोर्स, लेकिन ब्राइट विंडो के पास अच्छे से चलता है। बस दो चीज़ें इसे बिल्कुल पसंद नहीं, भारी मिट्टी और ज़रूरत से ज़्यादा पानी। टेम्परेचर रेंज 15 से 30 डिग्री सेल्सियस बेस्ट है, लेकिन इंडियन कंडीशंस में आराम से एडजस्ट कर लेता है। बस सही धूप और पानी चाहिए इसे। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, कैसा गमला और कैसी मिट्टी। अगर आप गेट माय हार्वेस्ट की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ गेट माय हार्वेस्ट को फेसबुक पर भी फॉलो करो और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। एलोवेरा की जो जड़ें होती है ना, वो ना हॉरिजॉन्टली ऊपर ऊपर फैलती है, ज़्यादा डीप नहीं जाती। तो जब आप ज़्यादा डीप वाला गमला ले लेते हो, क्या होता है, नीचे तक जड़ें तो पहुंचेंगी नहीं, लेकिन नीचे की जो मिट्टी है ना वो गीली रहेगी, ऊपर से मिट्टी सूख जाएगी। आप और पानी डालते रहोगे, रूट रॉट होगा। तो फ्लैट ट्रे स्टाइल गमला जो है वो बेस्ट रहता है एलोवेरा के लिए। असली में ज़्यादा गहरा गमला नहीं चाहिए। अब जिन शहरों में, मटेरियल की बात करें अगर हम, जिन शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, प्लास्टिक के गमले जो हैं हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल करता है प्लांट। वैसे तो एक बार इस्टेब्लिश हो जाए, एडजस्ट कर ले तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी टेराकोटा यानी मिट्टी का जो गमला है ना, ओवरऑल या सेरामिक कह लो, ये मटेरियल्स जो हैं एलोवेरा ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट करता है इनके अंदर, क्योंकि ये रूट रॉट होने का चांस कम होता है, मॉइस्चर छोड़ देते हैं जितना नहीं चाहिए। ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है गमले में। तो क्या करना है आपको, ड्रेनेज होल नहीं है तो ड्रेनेज होल बनाना है, प्लस एक छोटा सा टुकड़ा टाइल का या कोई ग्रेवल कुछ भी नीचे रख देना है, ताकि मिट्टी से ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो और एक्सेस पानी निकल जाए। वीडियो को अभी देखते रहना, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि एलोवेरा के बेबीज को किस तरह से मदर प्लांट से थोड़ा अलग करना होता है और नए फ्री में प्लांट्स बना लेने होते हैं। अब सॉइल मिक्स की बात करें, इसका सॉइल मिक्स स्पेशल है, मतलब सक्युलेंट सॉइल मिक्स है। 40% गार्डन सॉइल, नॉर्मल मिट्टी, जैसी भी मिट्टी आपके वहाँ, टेंशन नहीं लेनी। फिर 40% ही आपको उसमें सैंड चाहिए। कौन सी सैंड? कंस्ट्रक्शन वाली सैंड, या जो ग्रे या ब्राउन कलर की होती है, रिवर सैंड होती है वो, सी सैंड नहीं। और 20% कॉम्पोस्ट, बस ज़्यादा हैवी नहीं करना है। आप रेडीमेड सक्युलेंट सॉइल मिक्स ले रहे हो ना, उसके अंदर भी आप 20% कॉम्पोस्ट डाल के एलोवेरा को लगा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, एलोवेरा की लीव्स जो हैं वो मिट्टी को टच ना हो। जहाँ जहाँ वो मिट्टी को टच होंगी ना, वहाँ से ही वो सड़ना शुरू कर देगी, गलना शुरू कर देंगी। अब बात करते हैं प्लांटिंग, रीपॉटिंग और पप्स रिमूवल के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर आप नर्सरी से एलोवेरा लाए हो या आप पप को रीपॉट कर रहे हो, तो आपको रूट्स चेक करनी है। कोई मशी रूट्स हैं, कोई ब्लैक रूट्स हैं, वो कट कर दो। गमले के अंदर ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज होल के ऊपर आपको टाइल का टुकड़ा, टूटे हुए गमले का टुकड़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ रखनी है। आधा मिक्सचर फिल कर देना है, भर देना है उसके अंदर। फिर प्लांट को रेस्ट करवाना है ऐसे कि क्राउन ऊपर रहे, मिट्टी को टच ना करे। फिर उसके बाद थोड़ी प्रेस करनी है मिट्टी, ज़्यादा प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिक्सचर हमारा लाइट और एयरी रहे। बाकी की मिट्टी को फिल करना है और 1 हफ्ते के लिए पानी नहीं देना है। रूट्स हील कर जाती हैं तब तक ना, फिर आप अच्छे से एक बार पानी दे सकते हो। अब बात करते हैं एलोवेरा के पप्स के बारे में।
अगर आपका प्लांट हेल्दी है ना तो साइड से ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं एलोवेरा के पप्स, जो कि उसके बच्चे होते हैं। आप इस प्लांट को निकाल कर ध्यान से देखोगे, मिट्टी को साइड पे करोगे तो हर पप का अपना रूट सिस्टम होता है। आपको मदर प्लांट से उस पप को उसकी रूट्स के साथ अलग करना है, एक शार्प सिजर्स या नाइफ के साथ। अब ये फ्री का प्लांट है, लेकिन इसे एक दिन तक ऐसे ही रहने देना है। इसकी रूट्स पर थोड़ी कैलस डेवलप हो जाएगी, हील कर जाएंगी रूट्स। फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया पॉटिंग कैसे करनी है और सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, उसमें लगा देना है। ब्राइट लाइट में रखना है, पानी नहीं देना। ब्राइट लाइट मतलब सुबह शाम की धूप चाहिए, तेज दोपहर वाली धूप में अभी मत रखना। जब एक वीक के बाद आप प्लांट को थोड़ा हिलाओ और फर्म फील हो, फिर पानी दे दो। इसका मतलब अब उसका रूट सिस्टम जो है वो नई मिट्टी में भी थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करना शुरू हो गया है। प्लांट को एंकर मिल गया है, सहारा मिल गया है। सनलाइट और प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। एलोवेरा को धूप पसंद है, लेकिन इंडियन कंडीशंस में जब वो हार्श वाली दोपहर की धूप आती है ना, तब इसकी पत्तियां ब्राउन होती हैं और ऐसा लगता है कि प्लांट हेल्दी नहीं है, रेड भी हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो सुबह शाम की धूप अच्छी है, दोपहर की जो बहुत तेज़ धूप है, गर्मियों की धूप, उससे थोड़ा बचाना पड़ेगा। तो अगर तो नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी है तो ब्राइटेस्ट स्पॉट पे रख लो, कोई टेंशन नहीं। साउथ या वेस्ट फेसिंग बैल्कनी के अंदर आपको थोड़ा पीछे को रखना है इसे, थोड़ी शेड में, किसी बड़े प्लांट की शेड में, या हल्का सा शेड नेट यूज़ करो। अंदर रख रहे हो, पूरा टाइम ऐसी जगह रखना है जिस विंडो से काफ़ी ब्राइट लाइट आती हो, फिर ही एलोवेरा अंदर हेल्दी रहता है। अदरवाइज वो लेगी सा, तुड़ा मुड़ा सा, बहुत ज़्यादा वीक एलोवेरा बन जाता है। देखो चैनल के मेंबर्स के तो मज़े ही मज़े हैं, उन्हें अपडेट्स मिल जाती हैं हर हफ्ते, प्लस उनके कमेंट्स के जवाब भी मिलते हैं, मुझे भी सपोर्ट मिल जाता है। 89 रुपीज़ पर मंथ में गेट माई हार्वेस्ट पर मेंबरशिप अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी, बन जाओ मेंबर। अब एलोवेरा को पानी देने के बारे में बात करें तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना। गोल्डन रूल ये है कि आपको पानी जो है वो कम देना है, लेकिन सही समय पर देना है, सही टाइम पर देना है। गर्मियों में 7 से 10 दिन में रफली पानी, पॉट के साइज़ पे, प्लांट के साइज़ पे डिपेंड करता है। जब ऊपर की 2 से 3 इंच की लेयर सूख जाए मिट्टी की, तब देना है। सर्दियों में 2 से 3 हफ्ते में एक बार पानी, और ऊपर से जब आप ज़रा सा पानी देते हो, रूट्स तक पानी नहीं पहुंचता, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। अब अगर तो पौधे की रूट्स, आपको पौधे की लीव्स जो हैं वो आपको हल्के से ट्रांसपेरेंट मशी दिख रहे हैं, इसका मतलब ओवर वाटरिंग हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी है। अगर आपको लीव्स जो हैं वो पतले, बहुत हल्के हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं दिख रहे हैं, इसका मतलब अंडर वाटरिंग हो रही है। हो सकता है आप रोज़ पानी दे रहे होगे, लेकिन पानी जड़ों तक नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए हेल्दी, फर्म, प्रॉपर अच्छे कलर के लीव्स हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। वीडियो भी देखते रहनी है, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि एलोवेरा के प्लांट में होती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में गुड न्यूज़ ये है कि एलोवेरा को कुछ खास खाद नहीं चाहिए। ग्रोइंग सीजन के अंदर हर 2-3 महीने में आप एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हो, कॉम्पोस्ट टी, लिक्विड सीवीड, या जो मैंने अभी मार्च मास्टर टॉनिक बनाया था वो 2-3 महीने में एक बार आपने लिक्विड दिया है तो फिर 2 महीने के बाद थोड़ी वर्मी कॉम्पोस्ट ऐड कर दो। शुरू में पॉटिंग में तो हमने 20% डाली ही थी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप ओवर फर्टिलाइज करोगे ना तो पत्तियां जो है वो सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं, पौधा गलना शुरू हो जाता है। अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र देना है, लेकिन कम देना है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में कॉम्पोस्ट बनाओ, बहुत से प्लांट्स हेल्दी रख पाओगे आप। अब ज़रा एलोवेरा की कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम क्या है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बेस के पास से गल भी गई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ये ओवर वाटरिंग का साइन है। मिट्टी चेंज करो, थोड़ी ज़्यादा सैंड मिक्स करो मिट्टी के अंदर,
जो पत्तियां गल गई हैं या रूट्स गली हुई हैं उन्हें कट कर दो, निकाल दो। 1 हफ्ते तक पानी मत दो पौधे को। बहुत तेज़ धूप से बचा लो लेकिन ब्राइट लाइट में रखो। फिर प्रॉब्लम 2, ये अक्सर उन बैल्कनीज और उन घरों में होते हैं जहाँ या तो एलोवेरा को अंदर रख देते हैं या बैल्कनी में खास लाइट नहीं आती है। क्या प्रॉब्लम है? लीव्स पतली हैं, लंबी हैं और लटक रही हैं, ढिलक गई हैं एक तरह से। लाइट ज़्यादा करनी है लेकिन एकदम से दोपहर वाली धूप नहीं दे देनी है, धीरे धीरे से शिफ्ट करो। मतलब बढ़ाओ लाइट। हो सकता है कि आपने अगर घर के अंदर रखा हुआ था उसे, तो सुबह और शाम की लाइट देनी शुरू करो। 1 हफ्ता वैसे वाली दोगे तो फिर पौधा हार्डी हो जाएगा, दोपहर की धूप भी सहने लायक हो जाएगा। दोपहर की हार्श वाली गर्मियों की धूप कभी भी एलोवेरा को हेल्दी नहीं रख सकती। फिर प्रॉब्लम नंबर 3, ब्राउन टिप्स या रेड पैचेस एलोवेरा के ऊपर। ये ज़्यादातर जो है या तो सनबर्न होता है, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट बिल्डअप। तो क्या करना है? लाइट को फिल्टर्ड लाइट में शिफ्ट कर दो, मतलब दोपहर की धूप से बचा लो। प्लस पानी से कभी कभी 1.5-2 महीने में ना पूरा पानी देकर मिट्टी को फ्लश कर दो, सॉल्ट्स निकल जाएंगे। मतलब इतना पानी दो कि ड्रेनेज होल से बहुत सा पानी बाहर आए। वो सिर्फ पानी बाहर नहीं आ रहा, बहुत से सॉल्ट्स भी निकल जाएंगे, तो फिर सॉल्ट बिल्डअप नहीं होगा। एलोवेरा की 4th प्रॉब्लम ये है कि पॉट बिल्कुल भर गया है पप्स से और ग्रोथ रुक गई है, अनस्टेबल हो गया है पॉट। इसके लिए क्या करना है? रीपॉटिंग करनी है, पप्स को निकालकर अलग करना है, मदर प्लांट को फ्रेश सॉइल मिक्स देना है। अब एलोवेरा एक यूजफुल प्लांट है। यूज कैसे करना है? जब एक बार प्लांट एस्टैब्लिश हो गया, स्थिर हो गया ना, तो आप सबसे पुरानी वाली आउटर लीव्स से हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। बेस से कट करो लीफ को, अंदर के न्यू लीव्स रहने दो, प्लांट की शेप भी मेंटेन रहेगी, नई ग्रोथ आती रहेगी। जब आपने ये लीफ लिया है, साइड का येलो पार्ट निकलेगा, वॉश कर लो, थोड़ी देर के लिए इसे रहने दो। वो जो येलो वाला पार्ट निकलता है ना शुरू में, वो कुछ लोगों को स्किन पर इरिटेट करता है। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे भी करना चाहते हो। अब अगर सीजनल केयर की बात करें, गर्मियों में ज़्यादा धूप होती है तो इसलिए दोपहर की धूप से थोड़ा बचा लेना है। पानी की फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 बार कर देनी है। सर्दियों में स्लो ग्रोथ है, पानी भी कम देना है, लाइट भी कम होती है, पौधा जो है बस अपने आप को बचा रहा होता है। हर 2-3 साल में रीपॉट कर सकते हो, नए प्लांट्स बना सकते हो, मिट्टी चेंज कर सकते हो, गमले का साइज चेंज करना है तो वो कर सकते हो। ओवरऑल 3 बातें आपको जो है याद रखनी है। हल्की मिट्टी मैंने बता दी कैसी वाली, पानी जो है कम, लाइट ब्राइट। बस ये 3 चीज़ें अगर आपने सही रखी ना, तो चांस ही नहीं है कि पौधा मर जाए या अनहेल्दी हो। फ्राइडे वाले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है इन सीड्स का नाम। हिंट चाहिए? आज का शॉर्ट वीडियो देख लो, स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था पिछले वीडियो से। एप्पल फ्लावर्स, बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो काम का लगा तो लिंक को शेयर पे प्रेस करो और फिर व्हाट्सएप पे सिलेक्ट करो, अपने स्टेटस पर लगा दो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अपने दोस्तों को बताते हो गेट माई हार्वेस्ट के बारे में? प्लीज़ बताओ अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, और कमेंट्स में ये भी बताओ कि आप कितनी बार एलोवेरा लगा चुके हो, कितनी बार गड़बड़ हुई है, या आपके घर में हेल्दी एलोवेरा प्लांट है। जाते जाते कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है। जब मुझे लगता है ना कि बहुत मुश्किल हो रही है, लाइफ में बहुत चैलेंज है, कैसे करूँगी मैं, तो पता मैं खुद से क्या कहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। भगवान जी ने, ऊपर वाले ने, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और ऊपर वाला कभी भी ये नहीं कहता कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, वो ये कहते हैं कि कोशिश तो करो, प्रयत्न तो करो, मैं आपके साथ हूँ। बस इस फीलिंग के साथ जो है ना, आप अपना दिन गुजारा करो। लाइफ जो है अपने आप रास्ते बनते जाएंगे, फिर थोड़ी आसान हो जाएगी। अपना ध्यान रखना है और गेट माई हार्वेस्ट फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।